संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। कौन कौन ये मानता है? तो आप मौज में होंगे? नीचे को पक्का दिन के बीच में पूछ ले तो अभी तो सारे ही महसूस करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सुबह ही बस संगम युग पर आते हैं, बाकी सब कलयुग में चले जाते हो। जैसे ही यहां से उठेंगे तो कलयुग में चले गए। ये समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए तो, और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो, मौज के बजाय मूंझ गए और इतने में ही हार्ट अटैक आ गया, तो हो गई अंतमति सोगति। उदास है, कमरे में परेशान है, रो रो, इतने में ऐसे बैठे बैठे ऐसे कुछ और सोचे जा रहे, इतने में ही पंप और अगला सीन यहाँ पाइप लगा पड़ा है, वहां देख रहे। बताओ, हर घड़ी अंतिम घड़ी और मौज का अनुभव। अरे हम तो वो पार्टी कर रहे थे, मौज कर रहे थे, वो ही समझ आती है मौज। मौज तो मन से होती है। अब किसी भी कंडीशन में हो, मौज की अनुभूति में ना बुद्धि शांत है, हल्की है, मन चित अच्छा है। सोचो कितनी देर में हो जाता है ये सब। इतने में अंडाइजेशन हो गई, इतने में ही वोमिटिंग आ गई, और एक ही वोमिट के साथ आत्मा भी निकल गई। अच्छा, हो गई अकाले मृत्यु। अब बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे उस समय? हो गई। अब फिर वो निकल के बस वहां आ गई। ऐसा शरीर मिला, पहले से ही वहां पे हार्ट में होल था, अब फिर वो पाइप पे लग गई। और फिर इतने समय फिर ऐसे, क्योंकि कर्म ही ऐसे हमने किए होंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना भाई। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। आज आप दुखी हो, परेशान हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम पता नहीं जो है वो भी ना हो, फिर क्या करेंगे? तो वही थोड़ा समय अगर आप मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। सारा खेल खुद की सोच का है। क्या सोचते हैं उस समय, उस घड़ी क्या फील करते हैं। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो।